फूड चेन के बारे में पढ़ा हो। जैसे बताया कि हर एक एनिमल्स क्या करता है, अपना खाने के लिए एक दूसरे पर उसको डिपेंड होता है। जैसे कि मान लो कोई घास है, ये सपोज करो ये क्या चीज ग्रास है, ये ग्रास क्या एक तरह का क्या चीज है, घास है। ये घास पे कौन डिपेंड है, हमारा मान लो किसी तरह का कोई एनिमल्स है, जैसे मान लो गोट को ले लेते, बकरी है ना, ये बकरी जो है किस पे डिपेंड है, ग्रास। अगर ग्रास नहीं होगा तो क्या चाहिए, गोट जिंदा नहीं रह पाएगा। उसी तरह अगर गोट है तो गोट पे कौन डिपेंड है, लायन डिपेंड है, शेर डिपेंड है इस पे। उसी तरह लायन पे डिपेंड कौन है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं स्पेंजर, जो कि मतलब मरे हुए के मांस खाता है, जैसे जिसको बोलता है दीमक बोलता है ना दिया। जैसे किसी तरह की कोई भी डेड बॉडी को मर जाता है, कोई भी एनिमल्स हो या फिर कोई इंसान हो, किसी का भी बॉडी अगर मरने के बाद क्या करता है, उसको जब दफना दिया जाता है जमीन पर, जमीन पे दफनाने से क्या होता है कि जमीन में जो रहने वाले छोटे छोटे जो कीड़े हैं उसको सांस ला के छोड़ करके खा जाता है, और उसी का तो अपना उसका फूड क्या होता है, मिलता प्राप्त होता है। तो कहीं ये फूड चेन क्या बताता है कि फूड चेन जो बताता है ये कि हम लोग का कहीं ना कहीं क्या होता है कि फूड हैबिट है, जो खाने का जो आदत है वो हर एक का क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड है। अगर ये फूड चेन किसी तरह का अगर किसी तरह का इसमें कोई बदलाव आता है, किसी तरह का कोई गड़बड़ी आता है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो होता है सिस्टम जो है वो एनिमल्स का हो चाहे ह्यूमंस का हो, काफी वो बिगड़ जाएगा। जो कि इसलिए फूड चेन को हमेशा बैलेंस बनाया गया है। जैसे कि बताया कि कुछ दिन पहले बताया गया है कि हम लोग का इंडिया पे क्या है कि चीता का पॉपुलेशन क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका। तो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दिन क्या होता है कि 8 चीता लाए गए थे यहाँ पर इंडिया पर। चीता लाने का मकसद क्या बताया था कि चीता होने से क्या होगा, चीता भी एक तरह का फूड चेन को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर चीता नहीं होता होगा तो कहीं ना कहीं फूड चेन पे क्या होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम बताए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इस तरह से एक दूसरे का लाइफ काफी ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी पर है, तो इस पृथ्वी पर क्या होता है, हर एक जीव क्या होता है कि एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है पूरी तरह से। हम लोग डिपेंड है किसपे, ग्रीन प्लांट्स पे है ना, ग्रीन प्लांट्स में, और एनिमल्स के जो होता है मिलने वाला जो भी मिल्क है या फिर उसका फ्लैश है उस पर डिपेंड है। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं हो, हरे पेड़ पौधे या वेजिटेबल्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि हम लोग को खाना नहीं मिल पाएगा। और अगर वही ग्रीन प्लांट्स अगर किसी कारण से क्या बताएं, ग्रीन प्लांट्स अगर ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे तो हम लोग जिस जीव को पालते हैं वो जीव नहीं रह पाएगा। इस तरह से क्या होगा, पूरा पृथ्वी का तबाह हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये फूड चेन का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक दूसरे को यहाँ पर इन्वायरमेंट में क्या होता है, उसको बैलेंस को बनाए रखने के लिए फूड चेन क्या होता है, बहुत ही कंपलसरी है। तो फूड चेन बताएं कि इसमें जो बताता है क्या है कि एक दूसरे पर टोटली डिपेंड होना। जैसे ग्रास है, ग्रास पे कौन डिपेंड है, गोट, बकरी, बकरी पे डिपेंड है लायन, है ना। और लायन पे जो मरने के बाद जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं वो जो जमीन पे दफनाने के बाद सड़ता गलता है उसको, उस पर डिपेंड है वो। या फिर जैसे क्या होता था, काम क्या होता था कि वो ये हमारा जो एटमोस्फेयर में या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट में जितने भी सड़े गले जो भी एनिमल्स का मांस होता था, वो मांस को खाने का काम करता था कौन, गिद्ध, वल्चर, है ना। गिद्ध का आबादी खत्म हो गया तो उसका नुकसान ये पड़ा कि गिद्ध का खत्म होने से क्या हुआ कि जैसे अभी के समय में जितने भी एनिमल्स हैं अगर मर रहे हैं तो मरने के बाद क्या होता है, देखना कि रास्ते पे कभी गुजरते होगा तो रास्ते में देखना कि जब कोई अगर डेड एनिमल पड़ा हुआ रहता है तो उसका काफी ज्यादा सेंट बढ़ता है ना। उस सेंट से हम लोग को कहने की क्या होता है, तकलीफ होता है, एक तरह का पोल्यूशन देता है एयर पोल्यूशन में। तो पहले जो गिद्ध होता था, गिद्ध का होने से क्या फायदा होता था कि गिद्ध क्या करता था, जहां भी अगर उन लोगों को मिलता था किसी तरह का डेड एनिमल्स, कोई ऐसा एनिमल्स उन लोगों को लगता था कि जहाँ पर लोग सेंट जिसे पड़ता था लोगों का कान तक, नाक तक, वो लोग क्या करता था कि वहाँ तेजी से अपना ग्रुप लेके जाता था गिद्ध, और जो मरा हुआ एनिमल्स होता था उस एनिमल्स का मांस को क्या करता था, वो खा जाता था। और खा जाने से क्या होता था कि एक तरह से फायदा क्या, अगल बगल में जो स्मेल जो आता है स्मेल, वो स्मेल नहीं आना पड़ता, जो गंध मतलब जो बुरी तरह का जो स्मेल आता था, जो मतलब जो सूंघने लायक स्मेल ना हो, उस स्मेल को खत्म करने के लिए मदद करता था गिद्ध। लेकिन अभी गिद्ध का आबादी खत्म हो जाने के कारण से नुकसान क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग देखते हैं कोई भी एनिमल्स अगर डेड होता है, मर जाता है, तो मरने के बाद क्या होता है, वहां पर इतना ज्यादा गंध देने लगता है, उस गंध से हम लोग राहत पाने के काफी ज्यादा वो तकलीफ होने लगता है। पर रही अगर वल्चर होता है, गिद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज कमियां भी नहीं होता। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी एनिमल्स है या फिर कोई जीव है, हमेशा उन लोग को भी प्रोटेक्शन लेकर के चलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें दूसरों एनिमल्स को क्या करना चाहिए, हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर हर एक का होना एक जरूरी है, क्योंकि हर एक का एक दूसरे पर डिपेंड है। जो हमारा फूड चेन इसी चीज का उदाहरण है, जो फूड चेन बताता है कि फूड चेन यही डिफाइन करता है कि हम लोग फूड के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए चैन के जैसा काम करता है। चैन मतलब क्या, बंधने का काम करता है, एक चैन दूसरे चैन से जुड़ा होता है। जैसे कि सिक्कड़ है, अगर वो गला में सिक्कड़ पर चैन पर देना, एक चैन दूसरे चैन से जुड़ा होता है, तो वो जुड़ा हुआ चैन यही बताता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक एनिमल्स दूसरे एनिमल से क्या होता है कि लिंक है।
इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि किसी भी एनिमल्स का हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी एनिमल्स को क्या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे पर टोटली डिपेंड है। अगर हम लोग इन्वायरमेंट पे अगर किसी तरह का पोल्यूशन से या फिर किसी भी तरह का नुकसान से अगर अपना वो प्रोटेक्शन करना है तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को हम लोग बचाव के साथ करना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से साफ वातावरण रहेगा और किसी भी तरह का कोई किसी जीव में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और किसी भी जीव को पृथ्वी पर रहने के लिए तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो ये